चलिए SBS ओरिजिनल्स की कर रहे हैं शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ। पवित्र रिश्ता की ना मुझे अभी भी याद है कि जब ना पवित्र रिश्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सिर्फ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थी और आपकी बहनें, मतलब आपकी फैमिली थी, हाँ, अर्चना की फैमिली थी, और हमने पूरा घर का हाँ, एक पूरा टूर किया था। आप बता रही थी, मतलब मुझे मतलब अभी भी याद है कि फिर वो ऐसे ही होता है। मुझे लगता है अक्सर जब आपको लगता है कोई चीज बहुत सिंपल है और वो बहुत बड़ी बन सकती है, तो वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन सबको यही लगा था कि पता नहीं मतलब पवित्र चलेगा नहीं चलेगा। आई थिंक सबका यही थॉट था कि चलो करते हैं, बट मेरा नहीं था। मुझे लगा था, आई वॉज वेरी श्योर कि जो भी हम करेंगे उसको अगर हम मेहनत से करें और शिद्दत से करें तो वो हमेशा सक्सेसफुल होती है। और आई थिंक पहला शो ऐसा था पवित्र रिश्ता जो मतलब एक टेलीविजन को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा था। मुझे लगता है एक सिंप्लिसिटी, घर सिंपल है, नो मेकअप शूट, वो एक बहुत सारी चीजें थी उसमें। एक कह सकते हैं एक्स फैक्टर था उस शो में, इसीलिए वो शायद इतना अच्छा पॉपुलर हुआ। पहला दिन सेट पर और इतना बड़ा, मतलब वो पवित्र रिश्ता जिसने घर दिया है, गाड़ी दी, मतलब इतना सक्सेस दिया, तो पहला दिन अभी ये वाले सेट पर जब गए तो मतलब कैसा मोमेंट था आपके लिए? आई थिंक जब मैंने लुक टेस्ट भी किया था पवित्र रिश्ता का, तो घर पे हम लोग ट्रायल्स ले गए थे कपड़ों के और इसके। जब मैं अर्चना बन रही थी तो लंबे बाल, वो काली बिंदी, समवेयर मैं इतनी ज्यादा अर्चना को अपने अंदर समा चुकी हूँ कि वो कभी गई नहीं। 12 सालों में भी मुझे नहीं लगता कि वो कभी गई होगी। मैं हर साल इंस्टाग्राम पे भी ना 1 जून को हमेशा एक पोस्ट डालती थी अर्चना को लेकर और पवित्र रिश्ता को लेकर। सो आई थिंक आई नेवर केम आउट ऑफ दैट जोन ओनली, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग विद माई पास्ट। मैं पास्ट को इतना आसानी से छोड़ती नहीं हूँ, मैं पकड़ कर रखती हूँ, बिकॉज आई फील आई एम वेरी इमोशनल गर्ल, कि मुझे लगता है कि नहीं पवित्र रिश्ता मेरा शो है, मैं अर्चना हो गया। तो मैं उस चीज को लेकर चल रही थी। और मेरे पास आज भी मेरे पवित्र रिश्ता के पुराने सलवार सूट हैं जो मैंने देखा है। साड़ियाँ भी आपके पास? साड़ी है मेरे पास, सलवार सूट है मेरा जो लास्ट दिन मैंने पहना था पवित्र रिश्ता का। फिर मानव का लॉकेट है एक मेरे पास जो अभी भी है मेरे पास। फिर आई हैव दोज थिंग्स जो पवित्र रिश्ता को मुझसे कहीं ना कहीं जोड़ के रखा था। तो जब मैं अर्चना बन रही थी तो इट वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि 12 साल बाद मैं फिर अर्चना बन रही थी और बहुत सारी चीजें मन में थी, बहुत सारी यादें थी। और ऑफ कोर्स आप इमोशनल होते हो इस चीज को लेकर, क्योंकि आपने इतने सालों तक वो जिया है और आपने हर चीज जो आपके पास आज है और जो नहीं है और वो आपको पवित्र रिश्ता से मिली थी। तो या इट वाज वेरी इमोशनल। आपने मतलब ऐसा कौन सा ऐसा 1-2 पल जहाँ पर आपने सच में लिटरली लगा कि मैं कर रही हूँ और मेरे साथ में सुशांत है, या वो मुझे देख रहा है, मुझे वॉच कर रहा है? हमको ऐसा लगता है क्योंकि आप इतनी जुड़ी थी। क्या होता है ना, ऐसा है नहीं है, मुझे ये सब नहीं बात करनी, लेकिन ऑफ कोर्स पवित्र रिश्ता था मेरा और मानव का, अर्चना और मानव का। और जो मानव थे वो सुशांत थे, और मेरी और उनकी जोड़ी लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो जब मैं टाइटल सॉन्ग सुनती हूँ ना, आसमान में जब तक सितारे, तो मुझे वो फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि तब मेरे को जब फर्स्ट टाइम जब मैंने सेट पे हमारा नया टाइटल सॉन्ग सुना आसमान में जब तक, तो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स एंड आई लिटरली फेल्ट दैट फर्स्ट शॉट ऑफ माइंड जब मैंने टाइटल सॉन्ग किया था और उसमें मेरे पर फूल गिरते हैं और मैं उससे झपकती हूँ और उसमें पीछे सुशांत होते हैं। तो दैट वाज अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड मी। तो आई थिंक वो एक फीलिंग है, बट जहाँ मतलब सुशांत हैज ऑलवेज लव पवित्र रिश्ता, एंड आई थिंक हमने बोथ वर लाइक ग्रेटफुल फॉर दिस शो कि हमें ये शो मिला जिसने हम दोनों को बनाया। तो ऑफ कोर्स वो हर जगह रहेगा पवित्र रिश्ता की यादों में, लेकिन अब आगे बढ़ना होता है। एज एन एक्टर आपको काम करना ही होता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट, एंड आई थिंक वी आर डूइंग इट नाइसली। जब मैं और शहीर बात भी कर रहे थे तो उसको भी वो ऐसा था पता नहीं कैसे होगा शो का। मैंने उसको भी एक चीज समझाई थी, मतलब शहीर देखो पहले जो था वो शांत और मेरी केमिस्ट्री थी जो लोगों को अच्छी लगी, है ना। आज आपका और मेरा एक एपिसोड आएगा, पीपल विल नॉट सी अस एज शहीर और अंकिता, दे विल सी आवर केमिस्ट्री, कि हम दोनों उस शो में क्या कर रहे हैं। फिर चाहे लोग बुरा बोलेंगे, बट चाहे हम अच्छा भी कर रहे हो, देयर आर पीपल जो आपको बुरा बोलेंगे, और आप किसी को रोक नहीं सकते हो इन सारी चीजों से। तो हमारा काम है कि हम अच्छे से परफॉर्मेंस दें, हमारा काम करें, आगे ऊपर वाले पे छोड़ते हैं कि उसको क्या करना है। बहुत ज्यादा मतलब आपको ना बहुत ब्रेव मानते हैं कि आपने पवित्र रिश्ता वापस करने का डिसीजन लिया, जो कि आपके लिए इतना आसान नहीं था कि बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत ब्रेव मानते हैं आपको कि भाई नहीं चलो, उसने साहस किया और तैयार। मुझे ऐसा लगता है कि है ना, हर चीज को फेस करना चाहिए, हर प्रॉब्लम को, या हर जो चीज आपको तकलीफ देती है ना सबसे ज्यादा,
उसको फेस करना चाहिए। मैंने यही सीखा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। डोंट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आपके सामने कोई चीज आती है ना तो उसको फेस करो। और पवित्र रिश्ता तो मेरी जान रहा है, तो मैं कैसे उसको छोड़ सकती हूँ? मैं नहीं छोड़ सकती इतनी आसानी से। मैं चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे जो मुझे जब उस दौरान मेरे दिल में चल रही हो, और किसी को बताने की जरूरत नहीं होती आपको क्या तकलीफ है और क्या नहीं, बट आई नो व्हाट आई एम फीलिंग। बट मैंने उस चीज को फेस करना ज्यादा जरूरी समझा, जिससे कि मेरा वो तकलीफ निकल जाए कहीं ना कहीं। यू नो, आप रिलीज कर देते हो चीज को। आप जब आप ओवरकम करते हो किसी चीज से तो आप और ज्यादा अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर पाते हो। आपको शिव सागर की पाव भाजी याद है? कितनी पाव भाजी मुझे मेरी पाव भाजी, मेरी पानी पूरी, पता नहीं, ये सब वही खा खा के मैं ऐसी हो गई। मुझे याद था कि अरे आज मूड नहीं है अंकिता का, प्लीज कुछ करो ना, मेरा नया स्टोरी करनी है, प्लीज एक यार पाव भाजी है ना। हर बार पाव भाजी लेके आते थे, पाव भाजी या तो फिर पानी पूरी का पानी पूरी। आई मीन बोथ आर लाइक माय फेवरेट। मुझे याद है हमारे क्लिक किचन के बाहर ना एक पानी पूरी वाला खड़ा रहता, अभी भी है वो, और अभी भी है। मैं और पूरी टीम हम लोग है ना हमेशा बाहर जाते थे और ऐसे दबा दबा के पानी पूरियां खाते थे कि मजा आ रहा। शहीर के लिए मतलब एक शहीर को जहां तक हम जानते हैं बहुत ठहराव वाले, शांत टाइप के, मतलब जल्दी अगर वो करेंगे मस्ती तो खुलकर करते हैं, वरना अगर शांत है तो वो शांत रहते हैं। आपने कुछ प्रैंक वैंक किया या शहीर ने कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन सेट पर होता था क्या? नहीं, वो ऐसा, मतलब वो तो बहुत सच में बहुत शांत है, बट मैं इतनी बड़बड़ी हूँ ना, मैं तो बहुत बात करती हूँ, तो वो मुझे बोलते, मुझे देखता रहता है, मतलब आप कितनी बात करते हो? मैंने कहा हाँ यार मैं कितनी बात करती हूँ, मुझे भी लगता है कभी, लेकिन ऐसे प्रैंक वैंक तो नहीं। लेकिन हाँ, लाइक हम अच्छे दोस्त हैं हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक हमेशा ऐसे ही होता है ना दोस्ती में, एक चुप रहता है, एक बोलता रहता है। तो आई थिंक मैं उसमें से बोलने वाली हूँ, वो एकदम शांत है, पर वो जब बोलता है तो वो बहुत अच्छे से बोलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इतना शांत भी नहीं है। आपकी शादी की भी खबरें आई थी अंकिता, मतलब आप ब्लश कर रही हैं, खबरें आ रही है तो नहीं है? ब्रेक लेने वाली है। हाँ, मतलब मैं बस ब्रेक लेना चाहती हूँ, अच्छे से छुट्टी बनाऊंगी, देखते हैं। ब्लश कर रहे हो अंकिता, वो होता है ना कि आप तो मैं तो ब्लश हमेशा ही करती हूँ। कितना वेट करोगे? विक्की भी सोचते होंगे यार बस हो गया अभी, मतलब अब पता नहीं कब, जब भी हमारी मतलब होगा जो होगा तो आपको पता चल जाएगा यार, कुछ तो होगा ही। ठीक है, चलो। जब कोई साजिश का कुछ आता है ना, तुम्हारी आवाज आती है उसमें, ये देखिए, तो मैं तुम्हारी आवाज को इतना कनेक्ट करती हूँ, पर ये शक्ल तो पूरी बदल चुकी है दोस्त। एंड मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, मैं बोल रहा था नंदिता मैम ने किया है तो इट मस्ट बी वेरी गुड। बहुत स्ट्रिक्ट है। डिड यू लाइक इट? या आई लाइक इट। इनफैक्ट हम तो अभी देखेंगे जो आएगा प्रीव्यू में, तो सेकंड सीजन का मुझे पता नहीं था सेकंड सीजन भी है इसका। सेकंड सीजन भी है, सेकंड भी है। चलो ग्रेट, बहुत कुछ है आने को बाकी। हम लोग उम्मीद करते हैं जी वाले सेट पे भेजेंगे, जी मार्केटिंग से भी कोई बैठा है, सो इफ वी डू इट एंड यू नो वी गो देयर, वी कवर यू, तो मजा आएगा। प्लीज डू कम ऑन दिस। श्योर। तो अंकिता आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। मुझे बिल्कुल पक्का हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, जल्दी से घर पे आ जाओ मिलने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दोस्तों, जैसे किसी लाइलाज बीमारी की नब्ज कोई समझदार डॉक्टर ही समझ सकता है, वैसे ही किसी रेपिटेटिव कंटेंट को कैसे रिफ्रेश कंटेंट बनाकर पेश करना है, ये एक अच्छा डायरेक्टर ही समझ सकता है। और ये बात प्रोड्यूसर डायरेक्टर निखिल अडवाणी को भी समझ लेनी चाहिए कि वो एक अच्छे प्रोड्यूसर से ज्यादा एक अच्छे डायरेक्टर है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज मुंबई डायरीज 2611 देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सीरीज को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने। 8 एपिसोड की सीरीज में आपको नजर आएंगे मोहित रैना, कुंकना सेन शर्मा, मृण्मयी देशपांडे और सत्यजीत दुबे। टाइटल से जैसे पता चलता है कि कहानी मुंबई पर 26/11 को हुए अटैक पर बेस्ड है, लेकिन इसका जो अहम मुद्दा है वो है मुंबई का वो हॉस्पिटल जहां अटैक के बाद बैक टू बैक घायल मरीज और डेड बॉडीज आ रही थी, और ऐसे में डॉक्टर्स ने कैसे अपनी भूमिका निभाई। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड और खास करके मोहित रैना का एंट्री सीन इतना ब्रेथ टेकिंग है कि अगर मजबूरी में भी आपको इसे छोड़कर उठना पड़ा तो आप खुद को कोसेंगे। इस सीरीज के चाहे लंबे वन टेक शॉट्स हों या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर एक्टर्स की एक्टिंग, हर कुछ अप टू द मार्क है। भले ही सीरीज का पहला एपिसोड 50 मिनट लंबा हो,
लेकिन इसका कोई भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा, बल्कि एपिसोड दर एपिसोड आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। और इसका श्रेय जाता है डायरेक्टर निखिल अडवाणी को, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर के किरदार हो या फिर मीडिया के पत्रकार हो या फिर ताज होटल में उस रात रुके अमीर गेस्ट, सबके किरदारों को निखिल ने बखूबी पर्दे पर उतारा है। एक बात और, इस सीरीज की एडिटिंग आजकल आ रही सीरीज से काफी अलग है और एडिटिंग ने इस सीरीज में जान डाल दी है। इस सीरीज का सिर्फ एक वीक पॉइंट है, वो है इसकी लंबाई। अगर ये थोड़ी सी और छोटी होती तो और भी ज्यादा मजेदार होती। काश निखिल अडवाणी ने द एम्पायर को डायरेक्ट किया होता तो उन्हीं के प्रोड्यूस उस कंटेंट की बात भी कुछ और ही होती। बहरहाल एसबीएस ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज सीरीज मुंबई डायरीज 2611 को 5 में से 3.5 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी प्यार तो कभी टकरार। देखिए, बैलेंस ना, यानी कि जीवन का संतुलन ऐसे ही बनाए रखना होता है और ये बात टीवी वाले खूब समझते हैं। तभी तो एक ही सीरियल में 2 लव स्टोरी एकदम ठीक से आगे बढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब गुम है किसी के प्यार में, सई और विराट के बीच में तो टेंशन चल रही है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा लगने लगा है कि पाखी और सम्राट की लव स्टोरी अब ट्रैक पर आ रही है। मैं विराट सर से प्यार नहीं करती, नहीं करती मैं विराट सर से प्यार। कहने को तो सई ने कह दिया कि वो विराट सर से प्यार नहीं करती है, लेकिन ये हम सब जानते हैं और सई का परिवार भी कि सई विराट से प्यार करती है। लेकिन वो कहते हैं ना, पहले तुम के चक्कर में इनकी प्यार की गाड़ी अभी तक अटकी हुई है। तो जब तक डायरेक्टली जो पर्सन कंसर्न्ड है वो क्लियर नहीं करते हैं तो कैसे मान ले, है ना। और फिर कहीं ना कहीं वही एक चीज़ उसके दिमाग में बार बार घूमती है एंड वो कॉन्स्टेंटली पाकी दीदी को भी देखती है कि यू नो शी हैज़ दिस थिंग फीलिंग, शी स्टिल फील्स फॉर विराट एंड ऑल। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके मन में घर कर गई है ये बात कि देव एंड उसने फिर कैफ़े में दोनों को हाथ पकड़ते हुए भी देखा था, तो उसको क्लियर नहीं है और उन्होंने कभी ना ही बोला कि सही मैं तुमसे प्यार करता हूँ या ऐसा कुछ, तो फिर इसलिए विराट के हिसाब से उसने क्लैरिटी से बात की, लेकिन सही को शायद लगता है कि अभी तक क्लैरिटी से बात नहीं की है एंड उसे वो फील ही नहीं हो रहा है कि विराट भी प्यार करता है। इतने जतन किए, इतनी सारी चीज़ें कि फिर भी आई थिंक उसे समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ खटक रही है, खल रही है, वो हर्ट है बहुत अंदर से। कुछ समय के लिए इस सई ने विराट का ट्रांसफर रुकवा दिया है। अब उसका कहना है कि फैमिली की खुशी के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन भाई ये बात भी तो सही है, कहीं न कहीं इस सई भी नहीं चाहती है कि विराट यहाँ से जाए। सही ने इसलिए रुकवा दिया क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, सब चाहते थे और विराट सर की तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ख़राब में कैसे वो पोस्टिंग पे, क्या मतलब कैसे होता सब। एंड कहीं ना कहीं उसको पता था कि विराट सर ने जानबूझ के पोस्टिंग ली है, शायद वो खुद से दूर करना चाह रहे हैं। तो सबकॉन्शियसली आप वो चीज़ें करते हो जो आप चाहते हो, तो ऐसा शायद मुझे लगता है कि इसलिए सही नहीं, कहीं ना कहीं इसलिए भी जैसे शिवानी बुआ ने बोला कि तुमने क्यों किया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ जाए। तो ये सारी चीज़ें वो उसके एक्शंस हैं वेयर शी इज़ अफेक्शनेट टुवर्ड्स विराट सर, बट एक्सेप्टेंस नहीं है बिकॉज जो पहले किए गए वादे वगैरह हैं वो उसको रोक लेते हैं एक एक्सेप्टेंस से। इनके बीच जो भी बातें चल रही है ये सब सुन रहा है विराट, और जब विराट को पता चला कि सई के कहने पर उसका ट्रांसफर रुका है, फिर क्या घर में आकर उसने पूछताछ शुरू कर दी। अगर सई ने एक बार भी कहा होता कि विराट सर आप मेरे लिए रुक जाइए, तब देखिए कैसे वो रुक जाता, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कहेगी नहीं।
तो सही कैसे बोल दे, सही नहीं बोल सकती कि वो प्यार करती है, वो प्यार कर ही नहीं सकती, उसने खुद को वो इजाज़त ही नहीं दी अभी तक। पहली बात तो रुकवाया, क्यों रुकवाया? अगर वो खुद के लिए भी होता ना कि नहीं मुझे चाहिए कि विराट सर मेरे पास रहे, तो एक पल के लिए वो शायद शांत हो जाता, लेकिन ये सुना कि मैं चाहती थी कि घर वालों के लिए घर रहे, यहाँ रहे। वैसे घर वाले सई और विराट के मुद्दे को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं, क्योंकि अभी वो खुश हैं पाखी और सम्राट को लेकर। दोनों के बीच रिश्ते सुलझ जो गए हैं और पाखी सम्राट के साथ अपने मायके जाने वाली है। आज मैं और सम्राट मेरे आई बाबा से मिलने जाएंगे। सम्राट के लौटने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। यस ऑफ कोर्स, पाखी की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये इसको रियलाइज़ हो गया है, और क्योंकि सई और विराट एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, अब शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब एक जोड़ी खुश है तो दूसरी जोड़ी के बीच तनातनी चल रही है। बात ये वहीं पे आके रुक जाती है ना, ये ना बोल पा रहा है, ये भी ना इजहार कर पा रही है, तो बात मिसअंडरस्टैंडिंग पे आके रुक जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि दही हंडी तक इनके बीच सब ठीक हो जाए। है मुंबई से कलीम सलमानी और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में हमारी प्रज्ञा जो है वो बहू नंबर 1 है, ये तो हर कोई जानता है। इनके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता। अफसोस कि इनके साथ इनकी बेटी भी compete नहीं कर पाई, क्योंकि बेटी की सासू माँ ने कह दिया कि तुम नहीं बन सकती बहू नंबर 1। घर की चाबियां मुझे वापस चाहिए। ये चाबियां सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती, जो कमर पे लटकाया और शो ऑफ कर दिया। चाबियां जिम्मेदारी है, जिसे दिखाना नहीं निभाना पड़ता है। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। ये चाबियां मैं तुम्हें सौंपती। रिया ने अपनी ही सगी बहन प्राची के साथ जो खेल खेला था, देखिए उस खेल में वो पास हो गई। सासू माँ ने घर की जिम्मेदारी प्राची को नहीं बल्कि रिया को सौंप दी है। रिया, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। ये चाबियां मैं तुम्हें सौंपती हूं। प्राची ने सब कुछ किया है अकेले, बट अगेन रिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्राची के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है, और वो क्या है वो तो आपको ऑफ कोर्स एपिसोड देख के पता चलेगा। बट हाँ, ये बहुत बुरी बात है जो हुई है, तो प्राची बहुत हर्ट हुई है, लेकिन डेफिनेटली उसे ये नहीं पता क्या हुआ है एंड यू नो क्यों, किसने किया है। सो बेचारी अपने आप को दोष दे रही है। हालांकि प्राची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो घर वालों के लिए जो भी काम करती है हंसी खुशी से करती है। रिया की तरह नहीं कि कुछ मिलेगा तब भी करेंगे। उसको एक्चुअली चाबियों में इतना इंटरेस्ट था नहीं। वो रिया को वो दिल से चाहती है, उसको लगता है उसकी बहन है और उसके लिए अच्छा चाहती है, तो चाबी किसी के भी पास हो, प्राची इज नेवर यू नो हंग्री फॉर पावर, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट उसको यही चाहिए कि सब प्यार से रहे, अच्छे से रहे। उसको बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है। जन्माष्टमी के मौके पर जो हुआ वो भला किससे छिपा था। अब सासू माँ की नजरों में प्राची गलत है और रिया सही, तो वहीं रणबीर को पता है कि उसकी पत्नी में क्या क्या क्वालिटीज है, तभी तो वो प्यार करता है प्राची को। अब रिया ये सारा खेल रणवीर को पाने के लिए कर रही है। अब वो नहीं जानती है कि घर वालों का दिल जीतने से कोई फायदा नहीं है।
उसकी जीत तभी होगी जब वो रणबीर का दिल जीत पाएगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय रे बक्सा मौसी, आई टेल यू, इनको देखकर ना हमें हमारे एसवीएस दीदी की याद आ गई। वो जैसे हमारे एसवीएस दीदी अपनी पेटी लेकर घूमती हैं, ये बक्सा मौसी अपना बक्सा लेकर घूमते घुमाते लीजिए आ गई हैं मिथिला की लाइफ में। और ये बक्सा मौसी को देखकर ना चंद्रमुखी चौटाला की याद तो आपको आ ही जाएगी। मैथिली के घर जरा देखिए, एक गाजे बाजे और गणेश जी को लेकर कौन आ पहुंचा है। इनसे मिलिए, ये है बक्सा मौसी जो आई है राघव और मैथिली के घर गणपति उत्सव के दौरान। अब भी मौका भी है और दस्तूर भी है, तो ऐसे में गणपति बप्पा के साथ साथ मौसी जी का भी वेलकम हुआ। जरा मौसी जी का स्टाइल तो देखिए, उनके ठाट बाट तो देखिए। आते ही उन्होंने बप्पा की सेवा करने के लिए घर की बहू रानी मैथिली को चुन लिया। गणपति बप्पा मोरया। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ब्यूटीफुल मौके पे आती है, जो कि गणपति का मौका है। गणपति जी को लेकर आती हैं ये और स्थापना होती है और 10 दिन का बेसिकली ये कैमियो है। और इन 10 दिनों में परिवार वालों के जीवन में और जो हमारे हीरो हीरोइन हैं उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस बक्सा मासी लेकर आएंगी। तो इट्स लॉट ऑफ फन। मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स करने में मजा आता है। अब मैथिली तो खुश है, लेकिन राघव का क्या, उसके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? आखिर बात क्या है? अब भी मौसी जी, अब आप आई हैं ना, तो इत्मीनान के साथ रहना। और हाँ, राघव और मैथिली के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या दूरियां हैं, उसे आप जरूर दूर करेंगी, ऐसी उम्मीद हम तो करते हैं। चलो ठीक है, बात मत करो, स्माइल मत दो, चलो तो सही। बेचारी तुरई सी यही सब्जी बन जाएगी। गणपति बप्पा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गणपति बप्पा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा चलिए पंड्या जी के पास। ना संदीप पंड्या के पास नहीं, लेकिन उनका जो स्टोर नहीं है उनके पास, क्योंकि यहाँ पर एक ही घर में दो टीम्स बन गई हैं। जी हाँ, एक तरफ रावी तो दूसरी तरफ शिवा। कौन सी टीम बाजी मार ले जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टीम्स की मदद करने वाले जो प्राणी हैं वो भी कमाल है।
पति पत्नी के बीच भला ये कैसा कंपटीशन चल रहा है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं रावी और शिवा, इसके बावजूद उन दोनों ने दो दो टीम बना ली है। अपने ही मोहल्ले में इन दोनों ने दही हंडी का कंपटीशन लगा दिया है। हम जन्माष्टमी का सीक्वेंस कर रहे हैं जहाँ रावी की टीम और मेरी टीम के बीच में कंपटीशन हो रहा है दही हांडी फोड़ने का, दही हंडी का, और जो जीतेगा उसे बाइक मिलेगी। तो जैसे कि आप सबने देखा होगा, शिवा ने अपनी बाइक जला दी थी, तो शिवा अब पूरा फोकस कर रहा है कि वो ये बाइक जीते। अब रावी और शिवा ने तो इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ही है, लेकिन उनके साथ साथ जरा इन वानर सेना को देखिए, वो भी ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन हाँ एक कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि खाना खाने के लिए। जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि एक तरफ रावी और शिवा हैं तो दूसरी तरफ ये वानर सेना। ये तो रोज का है, वेलकम टू पंड्या स्टोर सेट। हम रोज एक दूसरे के साथ तो डील करते हैं, और आज उन्हें खाना भी मिल रहा था ना काफी सारा। हम बंदरों के साथ भी डील करते हैं रोज, तो वेलकम टू आवर सेट। अगर आपको नेशनल पार्क वाली फील चाहिए कभी तो हमारे सेट पे आइए। अब सेट पर सभी लोग इन दोनों में से किसे एंजॉय कर रहे हैं ये आप ही समझ लीजिए। फिलहाल आपको बता देते हैं कि इस दही हंडी में भी एक तमाशा होगा, क्योंकि यहाँ पर रावी का पलड़ा भारी है। रावी की सासू माँ को अच्छा नहीं लगा जो रावी ने किया। अब धरा और रावी के बीच भी तो रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो अब किससे उम्मीद करें कि शिवा और रावी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन आएगा अब इनके उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल साथिया में ये जो सागर है, ये सागर ना हो गए डॉन हो गए कि 12 मुल्कों की पुलिस भी इनको मिलके ना पकड़ सके। अब एक सागर देसाई परिवार पर भी भारी और पुलिस पे भी भारी, तो सागर छोड़िए डॉन बना देते हैं इनको। गणपति बाप्पा की विदाई हो रही है। विघ्नहर्ता बप्पा अपने देश जा रहे हैं। एक तरफ बप्पा की विदाई हो रही है तो दूसरी तरफ सागर ने अपना खेल खेल दिया था। जब जब वो भेष बदल कर आता है तब तब गहना उसे पहचान जाती है। मेरी वजह से इसको बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर वक्त लुक सोचना पड़ता है अब मैं क्या बन के जाऊँ, अब मैं क्या बन के जाऊँ, इतनी मेहनत करता है तो मेरी वजह से जेल वेल से ताकि आना पड़ता है ब्रो, प्रिजन ब्रेक करना पड़ता है। बट तब भी यार एट द एंड गहना उसको पहचान ही लेती है। अरे तूने किया ही इतना बड़ा बड़ा काम है मेरे साथ। इस बार भी सागर का पर्दा फाश हुआ। अनंत के साथ उसकी हाथापाई हुई। मौका देखते ही उसने अनंत की बहन को अपना शिकार बना लिया। वो भागने की फिराक में था, फिर देखिए पुलिस भी आ गई और फिर उसने पुलिस को भी चकमा दे दिया। रिया की जान को खतरा था, उसको पकड़ लिया था चाकू पे और उसके गले पे चाकू था, तो वो स्ट्रेस था पूरे पंडाल में सबके सामने। बट पुलिस भी थी लेकिन तब भी वो भाग निकला। तो आप कह सकते हैं ऐसे ऑस्पिशियस मौके पे इतने सारे लोगों के बीच में भी
दिन दहाड़े जो है मेरी बहन की जान खतरे में थी। अब क्या सागर इतना पावरफुल है, एक और इतने सारे लोग और दूसरी ओर वो अकेला, फिर भी भाग निकला। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है सागर के अंदर? अब गहना के लिए तो बहुत मुश्किल होगी आगे, क्योंकि सागर फिर आएगा रूप बदलकर इस परिवार से बदला लेने के लिए। पूरे परिवार से मैं बदला लूँगा, सिर्फ अनंत से नहीं या सिर्फ गहना से नहीं। तो वो बहुत ही स्ट्रेस वाली बात है, क्योंकि पूरे परिवार को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही ट्रबलिंग टाइम्स हैं, बहुत ही खतरा जो है वो बादल की तरह मंडरा रहा है। उसने जो दिन बिताए हैं ना वो काली कोठरी में, वो सब बदला लेगा हमसे। चुन सूद समेत बदला लूंगा, सबका बदला लेगा सागर। खैर वो जब जब आएगा तब उसका सामना एक गहना से होगा। जब तक राइटर को नई कहानी, नया किरदार नहीं मिलता है, तब तक सागर के ही कारनामों से आप सबको काम चलाना पड़ेगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए भैया, हमारी तैयारियां तो जोर शोर से चल रही हैं। गणेश जी को वेलकम करना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी जो गहना है, साथिया की गहना, वो भी अपने घर में बप्पा के आगमन की फुल टू तैयारियां करने में लगी हुई है। भैया आज तो खास है ही दिन, लेकिन ये साल भी इनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि इनको साथिया जैसा सीरियल मिला, करियर वाइज अच्छा था, और बप्पा का आशीर्वाद यूं ही उन पर बरकरार रहे, इसलिए स्नेहा कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली उनके स्वागत में। जब किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो भाई ऐसे में मन में चाह तो होती है बप्पा को थैंक्स कहने की। अब भाई बप्पा को थैंक्स कहना है तो इसका सबसे अच्छा जरिया बनता है कि बप्पा को घर ले आओ। कुछ ऐसी ही तैयारी में स्नेहा यानी कि गहना लगी हैं। अब ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए तो इस बार वो बप्पा को अपने घर लेकर आ रही हैं। 12 घंटे की इनकी शूटिंग होती है। शूटिंग के साथ साथ घर पर तैयारी भी करनी है। जरा देखिए पैकअप के बाद कैसे दोनों बहनें मिलकर बप्पा के लिए सजावट का सारा काम कर रही हैं। सो ये है हमारा गणपति थीम एक्चुअली, और ये 2 दिन से मैं और मेरी सिस्टर और हम सब मिलकर ये बना रहे हैं। और ये बार एक्चुअली हम हर साल गणपति में कुछ नया थीम डिसाइड करते हैं। कभी वाइट फ्लावर डेकोरेशन होता है, तो कभी मतलब बेसिकली एक बार हमने जंगल क्रिएट किया था, और एक बार हमने पूरा साउथ इंडियन गोल्डन टेम्पल क्रिएट किया था बालाजी। और आज अभी इस वक्त हमने ये डिसाइड किया, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने डिसाइड किया था कि हम इस तरह से फ्लावर्स लगाएंगे, इस तरह से लाइट लगाएंगे, और इस तरह से बैकग्राउंड में फ्लावर्स रखेंगे गणपति बाबा की। और ये तो एंड मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि हम थोड़े बहुत फ्लावर्स डालते हैं और ये सारी चीज़ें। और इसमें भी थोड़ा बहुत टचअप बाकी है, एक्चुअली लाइट्स बाकी है, और बीच में झूमर बाकी है। मन में खुशी होती है तो दिल में उत्साह होता है।
इसी उमंग के साथ तो हर कोई सुंदर सी सजावट करता है ताकि उनके बप्पा की सजावट सबसे खूबसूरत दिखे। छोटे मोटे टचअप्स बाकी है, छोटे मोटे करेक्शन बाकी है, जो अभी एक्चुअली टाइम नहीं है क्योंकि मैं शूट से आके ये सब करती हूँ। सो टुमारो आई एम गोना शेयर यू माय एक्चुअली गणपति के दिन मैं आपको प्रॉपर गणपति बप्पा के साथ पूरा डेकोरेशन दिखाऊंगी। अब इंतजार है तो यहाँ पर बप्पा की स्थापना करने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन ना रिपोर्ट कार्ड का भी दिन होता है। थैंक गॉड कि स्कूल में हर थर्सडे के थर्सडे रिपोर्ट कार्ड नहीं आती। बच्चों के दिल का हाल तो सोचिए, यूं धुक धुक करने लग जाए थर्सडे के थर्सडे। नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। चलिए, लकीली रिपोर्ट कार्ड आई है तो अभी टीवी की आई है, यानी वक्त है टीआरपी चार्ट का। इस छोटे पर्दे पर टीआरपी वाला दिन आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर बड़े दिनों बाद जगह बनाई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.3 रेटिंग के साथ। अब वो क्या है ना, शिवांगी और मोहसिन को लेकर खबरें भी खूब आ रही थी, तो इस सीरियल की चर्चा तो हो ही रही थी। इसी का फायदा मिल गया शो को। नंबर 4 पर बरकरार है सीरियल ये है चाहते 2.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली की कहानी राज कर रही है 2.8 टीआरपी के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर एक गुम है किसी के प्यार ने जगह बना रखी है 3.5 रेटिंग के साथ। नंबर 1 की पोजीशन पर अनुपमा बरकरार है 3.9 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।